1 रुपए कमा रहे हो, 1.25 रुपए खर्च चल रहा है, घर में कोई बीमार बना हुआ है, घर में कोई तकलीफ आ रही है, कष्ट आ रहा है, तो केवल एक काम करना है कि हमें शंकर भगवान को 1 लोटा जल समर्पित करना। परंतु श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत जैसे अन्य समय में 108 मनके की माला से हम जाप करते हैं, 108 बार भगवान का नाम लेते हैं, 108 बार हम भगवान का पूजन करते हैं, उसी तरह श्राद्ध पक्ष में जब हम शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाएं तो उसी जल को धीरे 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 27 बार भगवान शंकर को समर्पित करना चाहिए। कितनी बार? 27। या फिर 27 मनके की माला से जप करें। उसका फल क्या होगा? भगवान शिव अपने रूप रखकर इन पितरों को वो भाग देना चालू कर देते हैं। भूल से भी 16 श्राद्ध के 16 दिन में से एक दिन भी अगर हमने एक ही पानी का कलश, एक ही लोटा, ऐसा नहीं कि तुम्हें 27 बार पानी भर के चढ़ाना, लोटा एक ही है, कलश एक ही है, और उसको धीरे 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 कर कर 27 बार छोड़ दिया जाता है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर रोज हमारे पितरों को, रोज हमारे पूर्वजों को अगर हमने तर्पण भी नहीं किया है, जल भी नहीं दिया है, और शंकर भगवान को 27 बार जल का भाग हम समर्पित करते हैं अपने पूर्वजों के लिए, तो हम नहीं भी दे पाए तो एक बार में पूरे 16 दिन का जल हम अपने पूर्वजों को प्रदान कर देते हैं। शिव जी कह रहे हैं मुझे भूख लगी है और मेरा मन है कि पृथ्वी पर कहीं पर भी अगर श्राद्ध हो रहा होगा तो मैं भोजन कर लेता हूं। तो पार्वती जी ने कहा तुम कहां भोजन करने जाओगे? शंकर भगवान बोले अयोध्या में जाऊंगा, अयोध्या में जाऊं और अयोध्या में जाकर आज मैं भोजन ग्रहण करूंगा। क्यों? आज दशरथ जी के यहाँ पे श्राद्ध है, मैं जाता हूं। शंकर भगवान जाने की तैयारी करे, ब्राह्मण लोग जा रहे थे भोजन करने के लिए, मेरा ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे शंकर स्वयं एक ब्राह्मण का रूप रखकर भोजन करने के लिए अंदर प्रवेश कर गए। अब जब अंदर प्रवेश करे, सब जितने ब्राह्मण थे सब भोजन करने के लिए बैठे, सबके लिए चांदी की थाली, स्वर्ण का कटोरा, सुंदर सुंदर पकवान आकर रखा है। मेरे भोले बाबा भी बैठ गए, मेरे भोले बाबा। अब देखिए शिव पुराण कहती है यदि श्राद्ध का भोजन, श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत जो भोजन बनाया जाता है वो भोजन घर की बहू अगर बनाती है, घर की मां अगर बनाती है, घर की नारी अगर भोजन बनाती है, तो आधा भाग जो ब्राह्मण ने भोजन किया है वो आधा भाग का भोजन तो जिस ससुराल पक्ष में बेटी भोजन बना रही है उसके ससुराल के भाग को प्राप्त होता है, और आधा भोजन का फल बेटी के मायके वाले को प्राप्त हो जाता है कि उसने भोजन करा। भोजन चालू हुआ। जैसे आप लोगों के स्मरण में होगा कि श्राद्ध पक्ष के अंदर चुटकी भर आटा दरवाजे की दोनों चौखट पर डाला जाता है। किसी किसी के यहाँ दरवाजे पर आटे से रंगोली बनाई जाती है। कहीं देखिए आप लोगों ने कि नहीं देखी? स्मरण में होगा किसी के, दरवाजे पर आटा डाला जाता है, वो देव पितर के भाव से डाला जाता है। जिस बेटे बेटी का मंगल विवाह नहीं हो रहा हो, शुभ कार्य की सूचना नहीं आ रही हो, बहुत दिनों से एक फाइल कहीं लगी हुई है, अटकी हुई है, नहीं काम हो रहा, हम उनसे कहेंगे ये जो 16 दिन श्राद्ध के हैं, जितने दिन निकल गए निकल गए, जितने दिन बचे हैं उन दिन में आपके दरवाजे के बाहर
एक चुटकी घर से आटा लाकर चौखट के इस ओर चौखट के उस ओर दोनों जगह चुटकी भर आटे को डालना प्रारंभ करो। 16 दिन श्राद्ध के पूर्ण हो। जब अमावस्या आए किसी जलाशय, सरोवर, तालाब, बावड़ी, कुआं उसके पास में घी का दिया लगाकर आना, बाबा से प्रार्थना कर कर आना। केवल 22 से 24 दिन निकलते हैं और घर में कोई शुभ कार्य की सूचना आना प्रारंभ हो जाती है। वो देव पितर का वो कार्य देव पितर का। वो देव पितर किस तरह से करेगा? बेटे की शादी, बेटी की शादी, हम कहें किसी के 42 साल भी अगर उम्र हो गई है, 40 साल, 42 साल, 35 साल, 38 साल, शादी नहीं हो रही तो कर कर देखना। एक बार बाबा से प्रार्थना कर कर देखना। देव पितर का कार्य क्या है? घर में शुभ कार्य को करवाना, घर में अच्छी चीजें लाना, गर्भ में जो बच्चा है उस बच्चे को शरीर पूरा देना, ये देव पितर का कार्य है। पितृदेव और देव पितर में बहुत अंतर है हमारा, बहुत अंतर। एक चुटकी आटा, अब तो थोड़ा सा रंगोली का काम ज्यादा हो गया, नहीं तो हमने पहले भी कथाओं में कहा है कि 3 जगह पर आटे की रंगोली काम करती है जिसका फल 1000 गुना होता है। 3 जगह पर आटे की रंगोली काम करती है, हमने पहले भी कहा। पहला, पितरों की पूजन हो रही हो, पितरों का पाटा भरा रहा हो, पितरों के लिए जोत लग रही हो, पितरों के लिए या अन्य स्थान पर कहीं पूजन हो तो वहां पर आटे की रंगोली काम आती है। वहां पर रंग बिरंगी या पत्थर की रंगोली नहीं, मिट्टी की रंगोली नहीं, आटे की रंगोली काम आती है। दूसरे नंबर पर तुम्हारे घर में यज्ञ हो रहा हो, घर के बाहर यज्ञ हो रहा हो, यज्ञ चल रहा हो, उस यज्ञ में 3 परिधियां बनती हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की। देखिए आप लोगों ने, यज्ञ कुंड जो बनाया जाता है उस यज्ञ कुंड पर पत्थर की रंगोली नहीं, मिट्टी की रंगोली नहीं, आटे की रंगोली डलना चाहिए। ये पहले डलती थी, अब लोगों ने फैशन में दूसरी डालना प्रारंभ कर दी। आटे की रंगोली डली होती है जब हम साकल्य छोड़ते हैं, अग्नि को जब हम साकल्य देते हैं तो जिस आटे की रंगोली उस पर बनी होती है तो हमारी जो साकल्य छोड़ी जाती है उसमें से एक अंश भाग हमारे पितरों के खाते में चला जाता है, जिससे पितरों की मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तीसरा, आटे की रंगोली तीसरी, घर में शादी हो रही हो, मंडप बंधा हो, उस मंडप के नीचे जब पूजन हो रही हो उस समय पर पत्थर की या मिट्टी की रंगोली नहीं। अगर पंडित पूजन करा रहे हैं या मंडप की पूजन हो रही है जिसके नीचे लड़का लड़की की भांवर होगी, दूल्हा बैठेगा, दुल्हन बैठेगी, वहां मिट्टी की रंगोली या पत्थर की रंगोली नहीं, उस जगह पर आटे की, हल्दी की रंगोली डाली जाती है। अब आपके यहाँ डालते कि नहीं डालते पता नहीं, पर हमारे यहाँ शास्त्र रीति कहती है ये 3 जगह की जो रंगोलियां हैं ये हमको आटे की रंगोली डलने से। क्यों शादी के मंडप में पत्थर की रंगोली या मिट्टी की रंगोली क्यों नहीं डाली जाती? शादी के मंडप में, यहाँ दूल्हा दुल्हन की शादी होती है, वहाँ पंडित जी भी आटे की रंगोली डाल देते हैं, घर की बहन बेटियां आटे की रंगोली डाल देती है। उसका कारण क्या होता है? जिसकी शादी में मंडप के नीचे आटे की रंगोली डलती है वहां पितरों को निमंत्रण नहीं देने की जरूरत पड़ती, वहां पितर उस वर कन्या को आशीर्वाद देते हैं जिससे उनका वंश बढ़ता है, वंश रुकता नहीं। और ये निश्चित है जिसकी शादी में, जिसके विवाह में आटे की रंगोली डलकर भांवर हुई होगी उसके घर में संतान सुख रुक नहीं सकता, उसके यहाँ संतान का सुख होता ही है। जिसके यहाँ आजकल ये पत्थर रंगोली डाल देते हैं, डाल दिया और कह दिया बस, क्योंकि आजकल फैशन में तो दुनिया जी रही है, तो आटे की रंगोली कौन डाले, तो वो फैशन में चल गया, तो संतान की प्राप्ति में भी थोड़ा सा। अब तुम देखो पहले का समय आज का समय कितना अंतर है हमारा।
गौ माता के 16 दिन तक 16 श्राद्ध में मुख में गया क्षेत्र रहता है। गया जी और ब्रह्म कपाली के पिंड का दान पुण्य अगर कहीं प्राप्त करना है तो गाय के मुख में मिलेगा। गाय के मुख। क्यों दी जाता कौवा को भोजन? श्राद्ध पक्ष में कौवे को भोजन क्यों दिया जाता है? क्यों छत पर ले जाकर रोटी का टुकड़ा डालते हैं? काशी, कांची, अवंतिका, अयोध्या आदि जितने पावन क्षेत्र हैं, जगन्नाथ, द्वारका, रामेश्वरम, बद्री नारायण, जितने जितने पुण्यशाली क्षेत्र हैं, मथुरा आदि जितने, वृंदावन आदि जितने पुण्य क्षेत्र हैं, शिव महापुराण की कथा में, स्कंद पुराण में लिखा है कि जितने पुण्यशाली क्षेत्र हैं, सारे पुण्यशाली क्षेत्र, चाहे चित्रकूट हो, अयोध्या हो, काशी हो, उज्जैनी हो, त्र्यंबकेश्वर हो, जितने पुण्यशाली क्षेत्र हैं, सारे पुण्यशाली क्षेत्र में पिंडदान होता है। बोलो मालूम है कि नहीं आपको? मालूम? सब दूर तर्पण होता है, सभी जगह पिंड होता है, सभी जगह तर्पण होगा, पिंड होगा। तो श्राद्ध पक्ष में तुम इतनी सारी जगह जाकर तर्पण कर सकते हो क्या? जम के बोलिए, नहीं कर सकते। इतनी सारी जगह जाकर पुण्य कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। इतनी सारी जगह जाकर तुम ब्राह्मण को भोजन करा सकते हो क्या? नहीं। इतनी सारी जगह जाकर ना पिंड दे सकते, ना तर्पण कर सकते, ना पुण्य कर सकते। अब ये 16 दिन में इतने तीर्थ कितने, हजारों में तीर्थ, इतने तीर्थ में जाकर कहां पुण्य करोगे, कहां पिंड दोगे? तो उसका एक निर्णय निकाल दिया कि पितरों के देवता आर्यमा कौवे पर बैठते हैं। काय पे बैठते हैं? कौवे पर। तो एक काम करो, जब हम पितरों के देवता आर्यमा कौवे पर बैठकर पितृलोक से 16 दिन जब भ्रमण के लिए निकलते हैं तो घूमते हैं, तो क्यों ना एक काम करें कि कौवे के लिए भोजन छत पे डाल दें। हमारे छत का कौवा जब अन्न का भाग ग्रहण करेगा, पितरों के देवता को बिठाकर जब घूमने के लिए निकलेगा, तो जहां जहां घूमने जाएगा, जब जब बीच में कोई तीर्थ पड़ जाएगा, तो वहां के पिंडदान का फल हमको मिल जाएगा। इसलिए कौवे को भोजन कराया जाता है। कौवे को भोजन कराने का कारण ही यही है। त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव में बाबो शुद्ध। और जब ओ गणदानी शिव मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी शंकर को जिसने रिझा लिया, पितर रिझ गए। दुर्वा पितरों को चढ़े। कितना सुंदर कहा है। जिसके घर में पितृदोष प्रबल होता है, बहुत प्रबल पितृदोष है, तो उसके घर के जहां पानी का मटका रखा था, पितृदोष मालूम है ना? पितृदोष का लक्षण क्या होता है? 1 रुपए कमाओ, 1.25 रुपए खर्च हो, समझ लेना पितृदोष है। रात्रि को सो गए तुम, बड़े चक नींद आ गई तुमको, बहुत प्रेम से सो गए, सोने के 1.5 घंटे या 2 घंटे बाद तुम्हारी नींद खुल जाए और कम से कम आधे घंटे तक तुमको भूख लग रही हो, समझ लेना पितृदोष है। सोकर उठने के बाद में जैसे ही 1-2 घंटे की नींद हो गई और अचानक नींद खुल गई और तुम्हें भूख लग रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है बहुत तेज, अभी सोए हो, 1.5 घंटा ही हुआ, 2 घंटा ही हुआ, भूख लगने लगी, बहुत तेज भूख लग रही है, समझ लेना पितृदोष है। पितृ भूखे हैं, भोजन की याचना कर रहे हैं, भोजन की याचना। सोने के बाद तत्काल नींद खुले, 2 घंटे के बाद भूख लगे, उसका भी एक समय बताया है महाराज ब्रह्मवर्ता पुराण के अंतर्गत कि रात्रि को सोने के बाद में 1 घंटे की नींद हो जाए और उसके बाद में 2 घंटे के अंदर वापिस नींद खुल जाए और भूख लगने लगे, तो समझ लो पितृ भूखे हैं, भोजन मांग रहे हैं, अन्न मांग रहे हैं, पितृदोष है। पितृदोष का
कुछ कुछ वर्णन किया गया है। घर में एक पात्र के चक्कर में, एक बेडशीट के चक्कर में, एक सामान के चक्कर में विवाद हो रहा है तो समझ लो पितृदोष है। 1 रुपया कमाया, सवा खर्च हो रहा है, पितृदोष है। घर में एक बीमार, दूसरा फिर बीमार हो गया, तीसरा फिर बीमार हो गया, एक ठीक हुआ, एक बीमार हुआ, पितृदोष है। पितृदोष का भाव, तो उसके लिए करना क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है, सुंदर गणेश जी का चरित्र वर्णन करता है। स्कंद पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है कि दुर्वा 21 दुर्वा की गांठ बनाकर, 7 गांठ 21 दुर्वा की बनाकर, जो अपने पितरों का मटका, मटका मतलब परिंदा, हंडा, जो भी पानी का भरते हो, उसके नजदीक में मात्र एक कटोरी में चावल रखकर उसमें अगर दुर्वा रख देता है तो मात्र 5 या 7 दिन में पितृदोष समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। उसके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होने लगती है, सुख शांति अपने आप आने लगती है, उसका क्लेश समाप्त हो जाता है। दुर्वा में वो गुण है जो पितृ भी उसका भाग अमृत तत्व प्राप्त करना चाहते, अमृत देना चाहते। और सरल भाषा में समझिए, जिसकी फैक्ट्री नहीं चल रही हो, फैक्ट्री में बार बार कुछ तकलीफ आ रही हो, गाड़ियां नहीं चल रही हो, 4 व्हीलर गाड़ियां ले रखी हैं, कभी ट्रक गड़बड़ हो रहा है, कभी ट्रक में ये हो रहा है, कभी गाड़ी में ये हो रहा है, कभी बस में ये हो रहा है, बस एक काम करना है, दुर्वा का थोड़ा सा भाग लेकर पानी के लोटे में उसको डालकर 5 अक्षत के दाने उसको पटक कर उस गाड़ी के अंदर उस कलश को रख दो, बस आधे घंटे के लिए, और उस पानी को चक्के के चारों तरफ डालते डालते जाइए दुर्वा के साथ में, तकलीफ नहीं देगा। फैक्ट्री का भी यही प्रमाण है। दुर्वा में वो अमृत तत्व छुपा है जिसका सुख आनंद दे जाता है, आनंद। शिव पुराण कह रही है महाराज, दुर्वा का एक नाम और है, उसका नाम है अमृत जन्मा। क्या नाम है? अमृत जन्मा। दुर्वा का एक नाम और है। मारवाड़ी लोग इसको ध्रुवी बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। दुर्वा का वो सुख, शंकर भगवान गौ माता दूध की धार लगाती है, इसलिए दुर्वा का दूध से बड़ा मिलन है, बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद, बड़ा सुख है। कोई भी ग्रह अनुकूल नहीं है, सब बेकार चल रहे हो, सब प्रतिकूल चल रहे हो, दूध के पात्र में दुर्वा डाल लो, पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ा कर आओ, राहु केतु शुक्र शनि जो भी गड़बड़ है सब सुधरना चालू हो जाता है। दुर्वा का वो सुख। जिस नदी में स्नान करो, तीर्थ में जाकर उस नदी के पास में कोई बगीचा लगा हो, वहां की दुर्वा को तोड़कर स्नान करते समय नदी में मात्र विसर्जन कर देने पर पितरों को पिंड पहुंच जाता है। मात्र उस दुर्वा का विसर्जन कर देने पर पितरों को पिंड का भाग मिल जाता है। अभी ना तो तुम्हारे पास में आटा है, ना तुम्हारे पास में चावल है, ना तुम्हारे पास में पिंड है, ना कोई तुम्हें संकल्प छुड़ा रहा है, ना कोई तुम्हारे पास में वस्तु है, उसके बाद भी पितरों को भाग मिल रहा। काय से? केवल एक दुर्वा के तत्व से। स्नान करने से पहले पवित्र नदी में, गंगा यमुना नर्मदा सरयू आदि किसी पवित्र नदी में आप स्नान कर रहे हो, वहाँ के बगीचे में घूमकर आप जाते तो हो, पैदल ही नहाने जाते हो, तो घाट के आसपास में कोई बगीचा, वहाँ की दुर्वा तोड़ ली, एक दुर्वा नहाने से पहले अपने पूर्वजों पितरों के नाम से नदी में छोड़ दी। फूल तो छोड़ते ही हो, दिया भी छोड़ते हो, बस एक ही चीज नहीं छोड़ते, वो दुर्वा, और वो ही काम की, वही काम की। तुम कुछ छोड़ो ना छोड़ो, एक दुर्वा का भाग छोड़ दिया, वो पितरों के लिए होता है, सुख प्रदान करने वाला। शिव पुराण कह रही है महाराज, देवताओं को अमृत कितनी बार मिला? 1 बार। दुर्वा को अमृत कितनी बार मिला? जम के बोलिए, 5 बार। कार्य सिद्धि के लिए 5 दुर्वा गणेश जी को चढ़ाई जाती है, आज भी नियम है। सभी भक्तजनों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आज का सत्संग वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें।